सबसे पहली चीज़ ये कि क्यों ज़रूरी है बेटर पेरेंटिंग के बारे में बात करना। अगर हम 5 बच्चों में से एक बच्चे को कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ चैलेंज है बच्चों में. When the child is as young as 6 months, it starts. As young as 6 months? Young as 6 months. आपने उसको कितनी देर गोदी में उठाया है? My daughter is 10 years old. My daughter did not get up from my lap. She was not feeling She was not feeling safe. There is this research extensively done Yeah. when the child is in the womb and suppose mother is having a heart attack. Yeah. The child will send repairing cells Yeah. to mother's heart. 10-year-old child not getting up. Can you imagine? She's almost 5 feet. She's a tall kid. 5 साल का बच्चा गोद में बैठा हुआ है क्योंकि I'm not fine. She left her child in the car and she forgot about it. Because there is a fundamental rule when it comes to parenting. Connect before you correct. Connect before you correct. Correct. वेलकम टू द संडे मंडे शो. हम आजकल बात करते हैं बेटर रिलेशनशिप्स की, ट्रॉमा मैनेजमेंट की, इमोशनल वेलबींग की, और कई रिसर्च पेपर्स ये भी कहते हैं कि हमारे ट्रॉमास, हमारी इमोशनल वेलबींग काफ़ी हद तक इस पे डिपेंड करती है कि हमारा बचपन कैसा था. तो हम चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए पहुँचे नोएडा, जहाँ मिली हमें हमारी आज की गेस्ट शिखा तिवारी जी. शिखा तिवारी जी काफ़ी समय से चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड रही हैं. इन्होंने येल से कोर्सेज किए हैं और ये पेरेंट्स को मदद करती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करें. प्लीज़ एंजॉय द शो. नमस्ते शिखा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया. थैंक यू सोनल. द संडे मंडे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आज आप हमें अपना टाइम दे रहे हैं. और आज हम बात करेंगे बेटर पेरेंटिंग की. श्योर. सो विल डाइव राइट इनटू इट. ऑफ कोर्स. या. सबसे पहली चीज़ ये कि क्यों ज़रूरी है बेटर पेरेंटिंग के बारे में बात करना. थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एक्चुअली. एब्सोल्युटली. क्यों ज़रूरी है पेरेंटिंग के बारे में बात करना कि पहले देखते हैं हम पेरेंटिंग से चाहते क्या हैं. जी. हम व्हाट इज़ आवर गोल. जी. हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों. एंड व्हेन आई से सक्सेसफुल तो CEO लेवल रिच हो. हर पेरेंट का हर बच्चा उतना ही सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके नीचे चलता नहीं है. अच्छा. IIT IIM वाला होना चाहिए. नहीं तो IIT IIM नहीं हुआ तो डॉक्टर बनो, एम्स से या नासा जाओ. अच्छा. नासा इज आल्सो ऑन द. हाँ. सो ये 3-4 आपके ब्रैकेट्स होते हैं. दिस इज व्हाट सक्सेस इज डिफाइंड इन द पेरेंट सेट. बच्चे को कोई मतलब नहीं है. अब इसमें एक और इक्वेशन में एक वेरिएबल जुड़ जाता है कि मेरा बच्चा हेल्दी भी हो, फिट भी हो, सॉकर खेलता हो, टेनिस खेलता हो, वो सब भी है. थर्ड चीज़ जिसके लिए हम थोड़े से अनअवेयर हैं अभी, वो कि उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं. वो अपनी पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपने ऑफिस में कैसे पेश आ रहा है. वी आर अनअवेयर ऑफ दैट राइट नाउ. And if there is this recent study which was done by Center for Disease Prevention 2023. It says कि 1 in 5 children are diagnosable of social, emotional, mental health problem. What in age? today's age and thing. मतलब कि अगर हम 5 बच्चों में से एक बच्चे को कुछ ना कुछ mental health challenge है बच्चों में. Forget about adults, we know about adults में anxiety, depression, ये सब चीज़ें होती हैं. I'm talking about young children. So if we want our children to be CEOs, if we want them to, do well, be fit, and have good relationships, that's the third part I'm adding. We are unaware of it, but it's an important, essential part of एक healthy human being है. और हम चाहते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्पेशली मेंटल, इमोशनल, सोशल, EQ लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो. तो यू हैव टू कम टू द रूट ऑफ इट. वेयर डू यू स्टार्ट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? इफ़ यू गो बैक, all of it, talk to any counselor, neuropsychologist, anybody,
neuroscientists, everybody will say it all starts in the childhood. When the child is as young as 6 months, it starts. As young as 6 As months? young as 6 months. आपने उसको कितनी देर गोदी में उठाया है? आपने अपने बच्चे को जब वो रो रहा था तो बेड पे छोड़ दिया कि उसको गोद में उठा के सहलाया कि आई एम राइट हियर? हो सकता है बच्चा इसलिए रो रहा हो क्योंकि उसको गैस हो रही है, हो सकता है इसलिए रो रहा हो यार मेरे साथ तो कोई खेल ही नहीं रहा, you know? But 6 months? Yeah. Do infants have that much awareness? They want to interact. उनको और तब तक बहुत ज़्यादा आईसाइट भी नहीं आई होती है, क्लियर नहीं है, बट स्मेल से वो अपने माँ को पहचान जाते हैं कि मेरी माँ आसपास है कि नहीं है. तो अगर आसपास है तो भैया क्लोज आओ, यहाँ बैठो. अभी यहाँ कैसे बैठो, माँ तो दाल सब्जी बना रही है. सो यू हैव टू फ्रॉम that moment onwards, that closeness, that affection. And why is that closeness, affection important? Is because safety. I feel safe with you. So that is why if we want to address all of these issues, if we want children to become healthier, and I'm not talking about physically healthier, emotionally, mentally healthier, because आजकल if you go and talk to people who are, let's say, handling divorce cases, or neuroscientists, they will all tell you people are coming to me who are filthy rich. So which means we have lost, कुछ तो equation में missing है. अभी वो क्या है? वो ये parenting. So you said, it's just funny that I'm thinking about this. You said कि माँ तो बेचारी दाल सब्जी बना रही है, but the बच्चा wants to feel safe. Yeah. और छोटे से छोटा बच्चा है. I wonder if that's where the trust issue comes Yeah, in the of adult course. age. No, Really? no, absolutely. It starts right there. I thought of it as a joke. No. It is a joke because हम ये सोचते हैं कि ये तो बच्चे को क्या समझ आ रही है. I'll give you very sort of a blatant example. मेरी अपनी लाइफ से है. अभी कुछ 2 महीने 3 महीने पहले की बात है. मेरे घर में एक कोई estranged person आए, ठीक है, जिनसे मैं बहुत समय से नहीं मिली थी. तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट भी था कि अब ये इतने समय से आप नहीं मिले हो तो अब मेरे से मिलने क्यों आ रहे हो. उनका they just wanted to meet कि आप कैसे हो, बच्ची कैसी है and all of that. My daughter is 10 years old. My daughter did not get up from my lap. She was not feeling She was not feeling safe. 10 साल का बच्चा, ठीक है, और बच्चे थे, बहुत ईजिली जाके वो खेल सकती है उनसे. और ये कोई जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वैसे ही बात हो रही थी. आप मुझे हर्ट नहीं कर रहे हो, आप मुझे कुछ वेपन नहीं है आपके पास, राइट? आई होप सो. बट एनर्जी, Oh yeah. द चाइल्ड कैन सेंस कि मेरी माँ इस समय एंग्शियस है, तो अगर मेरी माँ एंग्शियस है तो मैं भी एंग्शियस हूँ. क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पे? So I'm a microbiologist. And there is this research extensively done when the child is in the womb, and suppose mother is having a heart attack. Yeah. The child will send repairing cells to mother's heart. Exactly. Yeah. And even after the child is born, some of the child neurons Stay in the mother's body. Which is why they are so connected. And that saying is just not a saying. Yeah. It's actually a scientific fact. Yeah. Absolutely. No, that's true. And I also, जैसे आपने कहा ना, मैंने पढ़ा हुआ है इन चीज़ों को, but feel नहीं किया था until, like I said recently, 10-year-old child not getting up. Can you imagine? She's almost 5 feet. She's a tall kid. 5 साल का बच्चा गोद में बैठा हुआ है क्योंकि आई एम नॉट फाइन. आप इसको डिसरिगार्ड भी कर सकते हो. क्या है, तुम इतने बड़े हो गए हो, मेरी गोद में बैठे हुए, बट यू हैव टू सेंस वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. सो ऑल दीज थिंग्स, विच इज़ वाई पेरेंटिंग इज़ हार्ड, बिकॉज मेरा दिमाग तो काम करने में, कपड़े प्रेस हुए कि नहीं, मेरा ऑफिस का काम हुआ कि नहीं, उसमें मैं अब आई एम नॉट अट्यून्ड टू लिसनिंग टू यू, बिकॉज मेरे दिमाग में बैंडविथ ही नहीं है. मैं आपको कैसे सुनूं?
Plus, I think parents are not used to kids nowadays. Because पहले क्या होता था, I think बड़ी families होती थी, so one or the other kid is around. Yeah. But when I was in US, so a friend of mine had a child, and they have to go for these classes before they deliver the baby. Yeah. And she was telling me one of these things in classes they tell is, leave your phone where your child is. So you have a little child like an infant, और आप उसको उसकी कार सीट में बिठाकर कहीं लेने गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो अपना फ़ोन बच्चे के पास रखिए. बिकॉज इफ़ यू डोंट, यू आर गोइंग टू फॉरगेट योर चाइल्ड. Yeah, I'm pretty sure. We were laughing about this. Yeah. And it actually ended up happening to her. Yeah. She left her child Yeah. in the car and she forgot about him. Yeah. That she had a child. Yeah. So she was like, she realized really quickly. Like few weeks ago, we were just laughing about it, and then it ended up happening कि वो grocery करने गई और बच्चे को कार सीट में छोड़ दिया उसने. And then she realized, oh my God, where is my phone? Oh my God, where is my child? Yeah. Because the mom brain, already so much of going on. I mean, like you said, you're a microbiologist, so you know that. But at the same time, there's so much of chaos going on here in the head. Forgetfulness is one of the gifts of, being a mother. Yeah. So, and we can blame the hormones or do whatever, but the point is it happens. It's real. You walk into the kitchen, you don't know why you were here. Oh yeah, all day long. Yeah. So, sometimes I pick up my phone and I was like, okay, what did I want to do with my phone? Like, I probably wanted to message somebody, but now whom do I want to message? किसको मैसेज करना है, क्या मैसेज करना है, मुझे नहीं याद. I am in that state always. So you can imagine, so the female hormones in that sense don't help, but that's how closely connected the relationship between a mother and a child is. I'm specifically talking about the mother here because biologically it's the mother who is given birth to the child, but it can apply to all caregivers actually. So आप किस तरीके के पेरेंट्स और चिल्ड्रन को कोच करते हैं? Anything, there's not a fixed age, I would say. Anything from 4 to maybe 18 or 3 to 18. I would say even infants, if mothers are having problems getting them to sleep, there is a method you can use. Really? Yes. So I have talked about that on my social media, and if they want, they can of course contact me. But so anything in that range, but I don't deal with if unfortunately the child has been diagnosed with a certain problem. That I'm not qualified to do that. I don't delve there. I'll just say कि मुझे लग रहा है कि I think आपको किसी therapist से या clinical psychologist से मिलना चाहिए. So they are the ones who are qualified to handle that, आपने काफ़ी सारे बच्चों को, पेरेंट्स को कोच किया है. सबसे ज़्यादा इश्यूज आपको कौन से दिखाई देते हैं आजकल? So सबसे ज़्यादा इशू अब पेरेंट चाइल्ड कोचिंग में एक प्रॉब्लम होती है, आपको इश्यूज केवल पेरेंट्स की तरफ से पता चलते हैं, आपको बच्चे के नहीं पता चलते हैं. बट अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करने की कोशिश करें तो सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, इसलिए मैं दूसरे के पास भेज देती हूँ कि कम से कम दूसरी जगह सुन लेगा. विच कैन बी ट्यूशन और आंटी से बात कर लो, अरे चाची समझा देंगी, मामी समझा देंगी, क्योंकि हमारी तो वो सुन ही नहीं रहा. एंड दैट आई फील इज एंड इट इज़ सेड इन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. जैसे हम बोलते हैं सूरज उगता है, वैसे ही बच्चे सुनते नहीं हैं. इट्स लाइक आप काउंटर कर ही नहीं सकते हो. अगर आपने ये बोल दिया एज अ पेरेंट, अगर मैं ये बोलूँ नहीं मेरी बच्चे तो मेरा सुनते हैं, यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, यू आर ट्राइंग टू बी दी आउटकास्ट, और ऐसे कैसे हो सकता है आपकी बेटी आपकी सुनती है, तो पॉसिबल ही नहीं है. सो यूनिवर्सल मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है. इसको अगर मैं एक लेयर और खोलूं तो उसमें ये निकलेगा कि बच्चा सुन इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बच्चा आपसे कनेक्टेड नहीं है. बिकॉज देयर इज़ अ फंडामेंटल रूल व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, connect before you correct. Correct. Okay. As a parent हम तो हमेशा करेक्शन मोड में ही रहते ना. 10 बज गए अभी तक तुम नहाए नहीं हो, 12 बज गए तुमने अभी तक नाश्ता नहीं करा, होमवर्क कब करोगे, साइंस का वो असाइनमेंट करना था,
सो ऑल ऑफ दिस, एंड हम इसी मोड में रहते हैं। 4 बज गए, अभी तुमने दूध नहीं पिया है, तुम पार्क में कब जाओगे? हमारा स्केड्यूल से हम उठ ही नहीं रहे हैं। एंड अब क्या हो रहा है ना कि हम स्केड्यूल से उठ नहीं रहे हैं, बच्चा इज लाइक यार 12 बजने का नहाने से क्या कनेक्शन है? बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस चीज़ का। वी आर ट्राइंग टू इंस्टिल हैबिट कि भाई तुम सुबह उठे हो, सुबह टाइम से, बिकॉज अगेन वन ऑफ द थिंग्स कि सर्केडियम रिदम से रिलेटेड इतने ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आजकल सामने आ रहे हैं। मुझे आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। सर्केडियम रिदम क्या होती है? जब सूरज उगे तो उठो, जब सूरज ढले तो सो। इससे रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन, PCOD, all sort of gynec problems, women not being able to conceive, men में anxiety, depression is rising because simple, I'm not saying this is the only thing, but this is the first thing you need to fix. So हम coming from a good place, क्योंकि मैं तो 30, 35, 40 साल की पेरेंट हूँ, मुझे पता है कि भैया अगर तुम टाइम से उठोगे नहीं तो तुम्हारे पैरों में दर्द होगा, तुमको डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, ठीक। The child does not have that context. चाइल्ड ने तो आपकी ज़िंदगी नहीं जी है ना, तो आप वो लैंग्वेज ही नहीं बोल रहे हो जो बच्चे को समझ में आए। वो फ्रेंच जर्मन में है, आप संस्कृत में लगे हुए हो। सो यू आर ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। एक बुक थी, आई डोंट नो आपने पढ़ी होगी शायद, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। सो बच्चों के केस में तो आई डोंट नो विच प्लैनेट आर वी ऑन, बिकॉज हम किसी और प्लैनेट पे हैं, वो किसी और प्लैनेट पे हैं, हमारा लैंग्वेज उनका लैंग्वेज इज डिफरेंट, एंड दैट्स वाई दे डोंट लिसन। सो लाइक आई वाज सेइंग कि उसको अगर मैं और एक लेयर खोलूँ तो कनेक्शन नहीं है, तभी बच्चे नहीं सुन रहे, एंड दैट इज़ द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम। वैसे होता क्या है कि अभी तो बच्चा ये नहीं सुन रहा कि कब नहाना है, कब खाना है। थोड़ी देर में बच्चा ये भी नहीं सुनेगा कि भाई ड्रग्स करनी है कि नहीं करनी, किसके साथ घूमना है, कितने बजे घर आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन द संडे मंडे शो। अभी इस एपिसोड के और भी पार्ट्स बाकी हैं, तो कीप ट्यूनिंग इन। और अगर आपको हमारे ये एपिसोड्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और आप हमें ये भी बता सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।